नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमोऽर्जुनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं वोच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। नियम सार की 15 गाथा कारण शुद्ध पर्याय की चर्चा चल रही थी। गुरुदेव श्री का प्रवचन रत्न चिंतामणि पेज नंबर 338 नीचे से दूसरी नीचे की 2 लाइनें है ना, यहां से चर्चा छोड़ी थी कल। अंदर भगवान आत्मा त्रिकाली वस्तु है और वस्तु है तो वह त्रिकाल सत है। वस्तु है ना, वो वस्तु कैसी होती है, कभी नहीं हो और बाद में बने, ऐसी वस्तु वो वस्तु नहीं होती है ना। वो तो पर्याय का उत्पाद भी अलग बात है, लेकिन का आत्मा पहले नहीं था और अभी नया आत्मा हुआ, कहते ऐसी बात नहीं है। और सत हो वह क्या कोई उत्पन्न हुआ होता है? नहीं। और अनुत्पन्न क्या अनुत्पन्न का क्या नाश होता है? प्रश्न नहीं होता। जो उत्पन्न होता है उसका तो नाश होता है, परंतु जो अनुत्पन्न हो उसका नाश क्या होगा? अनुत्पन्न का कभी नाश नहीं होता। अतः है जो चीज है ही नहीं। अब गधे के सिंह है ही नहीं तो किसने तोड़े? कोई प्रश्न करेगा मैंने गधे के सिंह तोड़े, बहुत बहादुरी का काम किया। भाई होते ही नहीं ना, तोड़े क्या तूने? होवे तो तोड़े ऐसे। अतः वह तो अनादि से है और है। ये हो गया ना, ये वस्तु की सिद्धि। अनादि से है और है। इसी प्रकार उसके गुण भी अनादि से है और है। गुण को भी कोई तकलीफ नहीं। अब देखो, अर्थात वो भी सत है। और जिस तरह वस्तु है, जिस तरह उसके गुण हैं, उसी तरह उसमें तन्मय रहने वाली यह कारण पर्याय भी त्रिकाल भाव रूप सत है। अर्थात है और है। कारण पर्याय भी इसी तरह त्रिकाल सत है। एक बात। अब दूसरी तरह से इसी बात का विचार करें तो संसार पर्याय, मोक्ष पर्याय और सिद्ध पर्याय, यह सब व्यवहार अर्थात व्यवहार नय का विषय है। कोई भी हो, निगोष से लगाकर सिद्ध दशा तक की कोई भी पर्याय हो, वो अलग बात है कि सद्भूत असद्भूत वो उसका अंतर्भेद अलग चीज है, लेकिन है टोटल व्यवहार नय का विषय। कोई भी उत्पाद वे वाली पर्याय है तो कहते वो सब व्यवहार नय का विषय है। जबकि द्रव्य स्थित एक ऐसी पर्याय है कि जो निश्चय में अर्थात निश्चय के विषय में जाती है। ये कारण पर्याय, ये द्रव्य स्थित है ना, पूजित पंचम भाव परिणति, तो ये निश्चय के विषय में जाती है। उत्पाद वे रूप नहीं है ना ये, तो वे व्यवहार के विषय में नहीं जाती, ये निश्चय के विषय में जाती है। और वह यह कारण शुद्ध पर्याय है। यह कारण पर्याय व्यवहार नहीं है अपितु निश्चय है। जबकि यह सब संसार और सिद्ध ऐसे भेद व्यवहार में जाते हैं क्योंकि ये प्रगट पर्याय के भेद है ना। उत्पाद वे रूप पर्याय के भेद है, पहले नहीं थे, अभी हुए, अभी है, अगले समय नहीं रहेगा, है ना। ये कारण पर्याय तो किस समय नहीं है, अनादि से ऐसा। इसलिए व्यवहार है। सिद्ध पद और केवल ज्ञान की पर्याय यह व्यवहार नय का अर्थात सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। आ गया, सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। किसको? कि निचली दशा में साधक को। क्यों साधक को क्यों कहा? क्योंकि सिद्ध भगवान और केवल ज्ञान परमात्मा को, उनको तो नए होते ही नहीं।
तो ये सिद्ध दशा और केवल ज्ञान की पर्याय व्यवहार नहीं का विषय है। ये किसके लिए बात है कि साधक विचार करता है ना सिद्ध दशा का और केवल ज्ञान का, तो साधक के उसमें उस ज्ञान में नहीं पड़ते हैं, तो वो साधक के लिए केवल ज्ञान और सिद्ध दशा वो व्यवहार नहीं का विषय। केवल ज्ञान में तो नए होते ही नहीं, केवल ज्ञानी के लिए बात नहीं है वो कि केवल ज्ञानी का केवल ज्ञान व्यवहार नहीं का विषय। निचली दशा में साधक को, क्योंकि जिनको केवल ज्ञान और सिद्ध दशा प्रकट है उनको नए नहीं है, उनको नए नहीं है। नए का ज्ञान तो होता है उनको, शुद्ध ज्ञान का ज्ञान होता है कि नहीं केवल ज्ञान में, केवल ज्ञान में शुद्ध ज्ञान का ज्ञान होता है, तो केवल ज्ञान में नए ज्ञान तो है, लेकिन केवल ज्ञान में नए नहीं है। और अज्ञानी को भी नए नहीं है, क्योंकि सम्यक भाव शुद्ध ज्ञान प्रकट हो उसे नए लागू होते, तो उसको नए होते नहीं, अज्ञानी को नए होते नहीं। अतः निचली दशा में साधक को यह सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। मैंने केवल ज्ञान जो साधक के ज्ञान का ज्ञेय बनता है, साधक अपने शुद्ध ज्ञान में केवल ज्ञान को जानता है, तो वो व्यवहार सद्भूत व्यवहार नय का विषय बनता है। ये हो गया। अब देखो, अब यहां यह कहना है कि जैसे द्रव्य गुण निश्चय है वैसे ही उनकी एक रूप धारावाही त्रिकाल वर्तती पर्याय भी निश्चय है। इन तीनों को निश्चय कहा जाता है। किन किन को? कि द्रव्य गुण और उनकी कारण पर्याय, कारण शुद्ध पर्याय। कारण शुद्ध पर्याय पर्याय है इसलिए व्यवहार है ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सबको एक भाव तोलेंगे ना तो नहीं चलेगा। पर्याय शब्द तो आया, लेकिन पर्याय कैसी? वो निरंतर वर्तती, तो वो व्यवहार नहीं का विषय नहीं हो सकती। जैसे केवल ज्ञान व्यवहार नहीं का विषय है साधक को, सिद्ध दशा साधक को व्यवहार नहीं का विषय है, क्योंकि सिद्ध भगवान को नए नहीं होते, केवली को नए नहीं होते, और अज्ञानी को भी नए नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ कि अज्ञानी केवल ज्ञान के स्वरूप को जान ही नहीं सकता, क्योंकि केवल ज्ञान के स्वरूप को यथार्थ जाने हो तो ज्ञानी हो जाएगा, है ना। तो उसको नए नहीं होते, और जिनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया, पूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया, तो ऐसे सिद्ध भगवान को या अरिहंत केवली परमात्मा को नए नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि नए तब होते हैं कि जब आप किसी को मुख्य गौण करके जानने की बात हो, वहां तो सभी प्रत्यक्ष है उनको, तो उस ज्ञान में नए नहीं होते। लेकिन उस केवल ज्ञान के स्वरूप का विचार साधक करता है, तो साधक के ज्ञान में नए पड़ते हैं, और साधक के ज्ञान में वो केवल ज्ञान सद्भूत व्यवहार नहीं का विषय बनता है। क्योंकि वह द्रव्य गुण के साथ वैसी की वैसी रहती है, इसलिए कारण पर्याय वो व्यवहार है ऐसा नहीं है। अतः वीतराग मार्ग की बात ऐसी है बापू, यह तो सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ ने वीतराग भाव सहित ज्ञान में जो देखा वह आया है। पहले तो वो वीतरागी है, और वीतरागता पूर्वक उनके ज्ञान में जो आया, जो उन्होंने देखा, तो उसकी बात यहां पर की है। इसलिए भाई तत्व की ऐसी व्यवस्था वीतराग सर्वज्ञ के मार्ग के अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं हो सकती। देखो कल भी ये बात ली थी, ये प्रवचन चल रहा है उसमें, आज फिर वो बात क्यों बार बार उठाते इस बात को कि इसमें रंच मात्र भी ढिलास नहीं चल सकती। आ गया ना, आ गया। देखो जीव में व्यवहार निश्चय के भेद करने पर संसार, मोक्ष मार्ग और मोक्ष, यह सब व्यवहार है। संसार व्यवहार, मोक्ष मार्ग व्यवहार और मोक्ष की पर्याय भी व्यवहार, सब व्यवहार है। तो फिर पर्याय का निश्चय होना चाहिए ना। ये तो सब व्यवहार में गई, मोक्ष तक की पर्याय व्यवहार में गई, तो पर्याय का निश्चय होना चाहिए ना। देखो एक बात समझ लेना कि जब पर्याय पर्याय में तुलना करें, अपन कहेंगे, अपन ये कह सकते हैं कि शुद्ध पर्याय तो पर्याय का निश्चय है ना, शुद्ध पर्याय को तो निश्चय कहते हैं ना। कि देखो भैया बात ऐसी है कि जब पर्याय पर्याय में तुलना करते हैं तो फिर राग को व्यवहार कहते हैं तो निर्मल पर्याय को भी निश्चय कह देते हैं, और कर्म को व्यवहार कहते हैं तो मलिन पर्याय को निश्चय कह देते हैं। लेकिन वो तो पर्याय पर्याय की तुलना हुई, एक पर्याय को व्यवहार कहा तो एक पर्याय को निश्चय कह दिया।
तो जिस पर्याय को वहां निश्चय कहा, अगले स्टेप पे वो पर्याय भी व्यवहार हो जाती है। समझ में? राग को निश्चय कहा, कर्म को व्यवहार कहा और राग को निश्चय कहा। तो मोक्ष मार्ग में शुभ राग को व्यवहार कह दिया और निर्मल पर्याय को निश्चय कह दिया, और त्रिकाली द्रव्य के सामने शुद्ध पर्याय को भी व्यवहार कह दिया और त्रिकाली द्रव्य को निश्चय कह दिया। तो जो कभी व्यवहार का विषय बने और कभी निश्चय का विषय बने, माने जिसको कभी निश्चय कहा जाए और कभी व्यवहार कहा जाए, तो वो वास्तव में व्यवहार ही होता है। वो तो किसी अपेक्षा से निश्चय कह दिया। यानी निरपेक्ष रूप से निश्चय का विषय कोई पर्याय हो तो बताओ। उत्पाद वे वाली पर्याय में कोई ऐसी पर्याय बताओ जो निरपेक्ष रूप से निश्चय का विषय हो, जिसमें कभी व्यवहारपना लागू नहीं पड़ता हो। क्या ऐसा नहीं होता? द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से पर्याय मात्र को व्यवहार कहा जाएगा, उत्पाद वे वाली पर्याय को। अब वो चाहे संसार पर्याय हो, चाहे मोक्ष मार्ग की पर्याय हो, और चाहे तो मोक्ष की पर्याय हो। तो जब ये बात हुई तो क्या पर्याय का निश्चय कोई होना चाहिए ना। कैसा निश्चय? कि जो कभी व्यवहारपने को प्राप्त नहीं हो, ऐसा निश्चय। समझ में आ गया? आगे समझ में? जो कभी व्यवहारपने को प्राप्त नहीं हो, वो पर्याय का निश्चय बताओ। तो वो पर्याय का निश्चय, ये कारण पर्याय, वो निश्चय है कि जो कभी भी व्यवहारपने को प्राप्त नहीं होगी। निकटवर्ती कारण द्रव्य है इसका वर्तमान अभी भी है ना। प्रकट करने के लिए कारण शुद्ध पर्याय की जरूरत पड़ती है। वो कारण शुद्ध पर्याय उसमें गर्भित रूप से आती ही है, अलग से कोई कारण शुद्ध पर्याय द्रव्य। मैंने कल भी कहा था कि कारण शुद्ध पर्याय का भेद निकाल करके भेद रूप से कारण शुद्ध पर्याय दृष्टि का विषय नहीं बनती है। मतलब वर्तमान में प्रकट है, वर्तमान में है, तो वर्तमान स्वभाव, त्रिकाल स्वभाव वर्तमान है। त्रिकाल स्वभाव वर्तमान वर्तता हुआ है, वर्तता हुआ उसका कारण शुद्ध पर्याय ऐसा आएगा। अभी ध्रुव की ध्रुव धारा अभी भी है, वो हर सभी समय है ना। वो तो अभी तो हर समय है ना। ध्रुव की ध्रुव धारा, ध्रुव की ध्रुव धारा, माने वो धारा भी ध्रुव रूप है, ऐसी निरंतर ध्रुव जिसे बोला ना, ऐसा पर्याय का निश्चय होना चाहिए ना। देखो पहले तो वो न्याय दिया 6 द्रव्यों वाला, अभी ये पर्याय में निश्चय व्यवहार वाला दूसरा न्याय। ऐसे तो बहुत सारे न्याय आएंगे इसमें भी। आ गया? तो फिर पर्याय का, सारी पर्याय व्यवहार का विषय होगी, तो फिर पर्याय का निश्चय भी तो होना चाहिए। तो फिर वो पर्याय का निश्चय कौन सा? तो वो कह रही है अब यह कारण शुद्ध पर्याय, ये पर्याय का निश्चय है। ये कारण शुद्ध पर्याय कभी भी व्यवहार नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये प्रकट रूप नहीं है उत्पाद वे की तरह। उत्पाद वे रूप इस प्रकार देखो, ये 4 द्रव्यों की पर्याय त्रिकाल एक रूप है, भले ही उसको व्यवहार कहा जाता है, क्योंकि त्रिकाली ध्रुव सो निश्चय और उत्पाद वे सो व्यवहार है। 4 द्रव्यों में भी वो भले ही एक धारा है, शुद्ध धारा है, निरपेक्ष पर्याय है, पारिणामिक भाव भी कह दिया उसको, तो भी उत्पाद वे रूप है। वो उसका स्वरूप क्या है कि जो पर्याय वर्तमान में उत्पन्न हुई, अगले समय उसका नाश होगा, अगले समय नई पर्याय आएगी। तो जो उत्पाद वे है ना, तो उत्पाद वे होने से वो व्यवहार है। और ऐसा होने पर भी वह व्यवहार चारों द्रव्यों में एक धारा है, अपनी तरह नहीं कि कभी अशुद्ध व्यवहार, कभी असद्भूत व्यवहार चल रहा है, कभी सद्भूत व्यवहार की पर्याय आ गई, कभी है ना। अपने में होता है कि नहीं, संसार पर्याय है तो एकदम उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं में आ गया। मोक्ष मार्ग की पर्याय हुई तो उपचरित सद्भूत व्यवहार आ गया, मोक्ष की पर्याय हुई तो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार आ गया। अपने तो उत्पाद वे में व्यवहार में भी भेद है। 4 द्रव्यों में यद्यपि उत्पाद वे की अपेक्षा से वो पर्याय व्यवहार, ठीक, तो उत्पाद वे की अपेक्षा से व्यवहार होने पर भी वो व्यवहार एक धारा है, वहां पर एक धारा व्यवहार है ना। ऐसा उसको यूं भी बोल सकते हैं कि अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है वो, और वो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार की ही धारा चलेगी वहां पर। जैसा द्रव्य वैसी पर्याय, ऐसा उसमें हीनाधिकता या विपरीतता नहीं है, है ना। अपने यहां पर हीनाधिकता और विपरीतता होने से ये व्यवहार, पर्याय भले ही व्यवहार का विषय, लेकिन पर्याय व्यवहार का विषय होने पर भी हीनाधिकता रूप होती है, विपरीतता रूप होती है, अविपरीतता रूप होती है ना। तो व्यवहार भी बदलता रहता है, एक धारा नहीं है।
जबकि इस जीव द्रव्य का व्यवहार एक धारा नहीं है। आ गया? विषम है परंतु निश्चय एक धारा है। आ गया ये? और उसमें एक रूप ऐसी यह कारण शुद्ध पर्याय है। ये धारा रूप, एक धारा, निश्चय की एक धारा, ऐसा एक बापू। अब ऐसी बात अन्य मैंने वेदांत आदि में कहां है ना? बात आत्मा की बातें तो करी, शुद्ध है, बुद्ध है, अच्छेद्य, शस्त्रों से कटता नहीं, उससे ऐसा होता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, है पानी से गलता नहीं, ये सब बातें तो की। लेकिन ये जो मूल बात है स्वभाव की, ये बात नहीं। ज्ञान की प्रगट पर्याय में एक रूपता, एक धारा नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, कभी मति ज्ञान, कभी शुद्ध ज्ञान, कभी अल्प ज्ञान, कभी ज्यादा ज्ञान, कभी उल्टा ज्ञान, ये सब। और जो एक धारापने, एक रूप पर्याय है, वह अंदर ध्रुव में है और ध्रुव रूप है। इसलिए ये तीनों अर्थात द्रव्य, गुण और ध्रुव पर्याय, माने कारण पर्याय जिसको बोलते हैं, ध्रुव पर्याय, वो निश्चय में जाते हैं। आ गया? जबकि यह राग द्वेष में संसार अंदर से प्रकट होने वाला शुद्धता रूप सच्चा मार्ग अर्थात मोक्ष मार्ग, और मोक्ष यह व्यवहार है, क्योंकि यह प्रकट होता है, बाहर आता है। उत्पाद वे में आता है ना, बाहर आता है का मतलब, बाहर आता है का मतलब उत्पाद वे रूप होता है, इसका नाम बाहर आता है, अर्थात नया होता है। पहले नहीं था, अभी हुआ। पहले सम्य दर्शन नहीं था, अभी सम्य दर्शन हुआ। पहले सम्य ज्ञान नहीं था, सम्य ज्ञान हुआ। सम्य चारित्र नहीं था, सम्य चारित्र हुआ। मोक्ष नहीं था, मोक्ष हुआ। ये सब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्न त्रय के परिणाम अर्थात आत्मा की निश्चय, वीतरागी, श्रद्धा, ज्ञान और शांति की पर्याय वह व्यवहार है। क्या मतलब? निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की पर्याय भी व्यवहार है। जिसको निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र कहते हैं ना, जिसको निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र कहते हैं, वो पर्याय भी पर्याय होने से व्यवहार है। आ गया? ऐसा क्योंकि वह नई होती है, बस सीधी सी बात है, नई होती, आगंतुक है, आकर के जाने वाली है, नई होगी, उत्पाद वे रूप है। वो क्वचित है, मैंने सदा काल नहीं है। भले समय दर्शन प्रकट होने के बाद अनंत काल तक चलेगा, लेकिन अनादि से नहीं है। और प्रकट होने के बाद अनंत काल तक चलेगा तो भी वही का वही चलेगा, वैसा नहीं है। क्षयिक समय दर्शन हो गया तो वैसा का वैसा होगा, लेकिन वही का वही नहीं होगा। है तो वो व्यतिरेक, वो अन्वय नहीं हो सकता। अन्वय माने वही का वही नहीं हो सकता, वो व्यतिरेक है। व्यतिरेक माने उसकी मर्यादा एक समय की है, दूसरे समय दूसरा सम्य दर्शन वह नहीं, तीसरे समय तीसरा सम्य दर्शन वह नहीं। और यह बात केवल ज्ञान और सिद्ध दशा में भी है। इसलिए कहते हैं क्वचित है, माने एक तो अनादि काल से नहीं है, इस अपेक्षा से क्वचित है। और एक ये जो वर्तमान पर्याय है, ये वर्तमान पर्याय इस समय है, इसके पूर्व के समय में यह पर्याय नहीं थी, और इसके अगले समय में यह पर्याय नहीं रहेगी। आ गया भाई? ये वर्तमान समय का सत्य है ना, तो भूतकाल में नहीं था, यह पर्याय भूतकाल में नहीं थी, और यह पर्याय भविष्य काल में नहीं रहेगी। क्यों? इसमें प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव की व्यवस्था लगती है ना। पूर्व का अभाव और भविष्य में अभाव, ये प्राग भाव प्रध्वंसा भाव की व्यवस्था लगती है। और कारण शुद्ध पर्याय में लगाओ, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव कौन सा लगता है? कारण शुद्ध पर्याय में कोई अभाव नहीं लगता, क्योंकि उत्पाद वे रूप है ही नहीं, उत्पाद वे रूप है ही नहीं, वो क्वचित है। जबकि यह द्रव्य, गुण और कारण पर्याय न तो नई है और न क्वचित है, अनादि अनंत एक धारा रूप से यह है, हर समय है, उत्पाद वे रूप नहीं। इसलिए यह निश्चय है। पकड़ में माने समझ में आवे उतना पकड़ो, नहीं पकड़ में आवे तो दूसरा क्या हो सकता है? गुरुदेव क्या बोले? नहीं पकड़ में आवे तो दूसरा क्या हो सकता है? नहीं पकड़ में आवे तो अनुमोदना में खड़े रहोगे। हाँ, ये बात है, गंभीर है, समझने जैसी है। क्योंकि बापू
यह वीतराग का तत्व तो बहुत गंभीर है। आहा, भगवान सर्वज्ञ देव ने जो कहा है और गणधरों ने जो गूंथा है, वही तत्व यहां संत अर्थात कुंदकुंदाचार्य, पद्म प्रमलधारी देव आदि ये कहते हैं जो स्वभाव अनंत चतुष्टय का स्वरूप, स्वभाव अनंत चतुष्टय का स्वरूप, ये शब्द आया था मूल टीका में, स्वभाव अनंत चतुष्टय का स्वरूप। स्वभाव अनंत चतुष्टय में किसको लिया था? सहज दर्शन, सहज ज्ञान, सहज चारित्र, सहज वीतराग सुखात्मक, ऐसा जो परम स्वभाव अनंत चतुष्टय का स्वरूप, यह तो यहां 4 गुणों का मुख्य रूप से वजन दिया है। वजन 4 गुणों की मुख्यता से बात की है, वरना उसके साथ तो अनंत गुण शामिल हैं। जितने अनंत गुण आत्मा में हैं, ये 4 अनंत चतुष्टय, सहज चतुष्टय, स्वभाव चतुष्टय, इसको समझ लो लीडर बनाया। तो 4 की मुख्यता से बात की, तो 4 की मुख्यता से बात करने पर बाकी अनंत गुण जो है ना, कि वो उसमें शामिल है। ऐसा नहीं कि 4 की बात की तो अन्य गुणों की उपेक्षा है, लेकिन मुख्य रूप से 4 गुणों की बात करी है। तो उसके साथ कि जो पूजित पंचम भाव परिणति है, वही कारण शुद्ध पर्याय है। वह कारण पर्याय भी पूजित अर्थात पूजने योग्य है, ऐसा कहते हैं। पूजने योग्य मैंने आश्रय के विषय में आती है ना, तो इसलिए उसको भी पूजने योग्य कहते हैं। क्योंकि इस कारण पर्याय का अवलंबन लेने पर उसमें ध्रुव द्रव्य का अवलंबन भी साथ ही आ गया। माने एक कारण पर्याय का अवलंबन कोई अलग होता है, ध्रुव द्रव्य रह जाता, ऐसा नहीं। कारण पर्याय के अवलंबन में ध्रुव द्रव्य का अवलंबन और ध्रुव द्रव्य के अवलंबन में कारण पर्याय का अवलंबन, ये गर्भित है। उसमें इसमें से पर्याय में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और आनंद की धारा बहती है, ऐसी बात है। अब ये देखो, अब टीका फिर से लेते हैं, गंभीर विषय है ना, तो गुरुदेव कहते हैं अब टीका फिर से लेते हैं। यह गंभीर, नया और सूक्ष्म विषय है ना, इसलिए जरा फिर से लेते हैं। ऐसे तो एक जगह आया, एक प्रवचन था गुरुदेव का, कौन सा 17-18 गाथा का प्रवचन, नैरोबी का कम से कम 8-10 बार उन्होंने कहा फरी थी, फिर से कौन सा वाक्य? वही अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको सदा स्वयं ही अनुभव में आने पर भी, ये जो इतना सा टुकड़ा है ना, इसका कम से कम उस प्रवचन में कम से कम 10 बार फिर से उसने कहा निगोदिया को भी, अभव्य को भी, अज्ञानी को भी, मिथ्या दृष्टि को भी अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल को अपनी ज्ञान की पर्याय में जानने में आ रहा है, सदा जानने में आ रहा है, स्वयं जानने में आ रहा है, सबको जानने में आ रहा है, सबको सदा स्वयं जानने में आ रहा है। अब उसके लिए बोल रहे हैं। इसी तरह एक कारण पर्याय की बात देखो फिर से, तो बहुत मतलब नियम सार क्या गजब का है। तो देखो ये मूल तो वही स्वभाव पर्याय विभाव। देखो इस गाथा में स्वभाव पर्याय मैंने स्वभाव अवस्था और विभाव पर्याय मैंने विभाव अवस्था का संक्षेप कथन है। देखो ये संक्षेप में कथन है, इसका विस्तार तो जो विशेष ज्ञानी होते हैं वे अंदर से निकालते और जानते हैं। ये संक्षेप कथन है, मतलब विस्तार तो बहुत है। अब विशेष ज्ञानी हो तो जानने कहे, कितना विस्तार करे आचार्य भगवान भी, है ना। इसलिए अब कहते हैं यहां स्वभाव पर्याय और विभाव पर्यायों के बीच प्रथम स्वभाव पर्याय 2 प्रकार की कही जाती है, कारण शुद्ध पर्याय और कार्य शुद्ध पर्याय। हाँ, अब देखो यहां स्वभाव पर्यायों पाठ में कम्मोपाधि विवज्य पज्जाया है ना, ये शब्द पढ़ा है गाथा की टीका में, मूल गाथा में कम्मोपाधि विवज्य पज्जाया, माने कर्मोपाधि से विवर्जित मन रहित ऐसी जो पर्यायें है ना, अर्थात कर्मोपाधि रहित पर्यायें हैं वे स्वभाव पर्यायें हैं। और इसलिए उसमें यह भी आ गया कि
कर्मोपाधि सहित हैं वे विभाव पर्याय। कैसे आया? क्योंकि अगर कर्मोपाधि सहित, कर्मोपाधि रहित पर्याय स्वभाव पर्याय हैं, तो कर्मोपाधि रहित, तो कर्मोपाधि रहित का मतलब क्या हुआ कि कर्मोपाधि सहित हो तो ही रहित हो सकता है ना। अगर सहित नहीं होवे तो रहित कैसे होगा? तो वो जो रहित को स्वभाव पर्याय कहेंगे, रहित को स्वभाव पर्याय कहेंगे, तो सहित को विभाव पर्याय कहेंगे। अब रहित में दो प्रकार, देखो रहित में दो प्रकार कौन से? कि एक तो वो कि जो कर्मोपाधि की सहितता का अभाव करके कर्मोपाधि की रहित रूप दशा हुई है, एक तो वो। और एक वो पर्याय कि जिसमें कभी कर्मोपाधि लागू ही नहीं पड़ती। आ गया? छायिक भाव रूप पर्याय है। कार्य शुद्ध पर्याय में छायिक भाव लेंगे, है ना, पूर्ण शुद्ध पर्याय लेंगे केवल ज्ञान की, तो वो कर्मोपाधि से रहित, तो कर्मोपाधि से रहित है नहीं, कर्मोपाधि से रहित हुई है। मैंने कर्म की उपाधि का नाश होकर के वह पर्याय प्रकट हुई है और अभाव हुआ है, मैंने हुआ है। और जो कारण शुद्ध पर्याय है कि वो कारण शुद्ध पर्याय कर्मोपाधि रहित है, वो हुई नहीं है, उसमें त्रिकाल है। जैसे एक होता है निरावरण और एक होता है त्रिकाल निरावरण, है तो दोनों निरावरण। केवल ज्ञान निरावरण है, केवल ज्ञान निरावरण है, और सहज ज्ञान त्रिकाल निरावरण है। क्या कहा? केवल ज्ञान में आवरण का अभाव हुआ है और सहज ज्ञान में आवरण ही नहीं आया है। जब आवरण आया ही नहीं तो उसमें आवरण के अभाव का कोई प्रश्न नहीं, और सहज ज्ञान उसको कहते हैं। और केवल ज्ञान के पहले मतिश्रुत अवधि मन पर यह ज्ञान था, 4 अपूर्ण ज्ञान थे, उन अपूर्ण ज्ञानों का अभाव होकर के निरावरण दशा प्रकट हुई। आगे समझ में? उसको बोलते हैं उस कर्मोपाधि रहित, ये तो हुई कर्मोपाधि रहित हुई वाली पर्याय। और एक कारण पर्याय है ना, एक कर्मोपाधि रहित हुई नहीं, अनादि अनंत कर्मोपाधि रहित ही है। आ गया? ऐसा कि वे विभाव पर और कर्मोपाधि सहित है ना, जिसमें कर्म की उपाधि लगती है, तो उसको बोलते हैं विभाव पर। अब इसमें भी दो अपेक्षा, कर्मोपाधि सहित में भी दो अपेक्षाएं आपको नियम सार में मिलेंगी। देखो, एक तो जो ये अपने ये उपशम भाव, क्षोभसम भाव और औदैहिक भाव, समझ में आ गया? ये औदैहिक भाव कि एक अपेक्षा तो ये मिलेगी कि इन तीन को कर्मोपाधि सहित कहेंगे, उपशम, क्षोभसम और उदय। और जो क्षय हुआ है ना, वो क्षय को कर्मोपाधि रहित कहेंगे। एक अपेक्षा तो ये है। जब केवल ज्ञान को, ध्यान से सुनना, जब केवल ज्ञान को स्वभाव पर्याय सिद्ध करना हो, स्वभाव कार्य पर्याय सिद्ध कहना है, जब केवल ज्ञान को, सिद्ध दशा को कार्य स्वभाव पर्याय कहना है, तो उसको कर्मोपाधि रहित कहेंगे। और जब उसको कर्मोपाधि रहित कहेंगे तो उपशम भाव, क्षोभसम भाव और उदय भाव को कर्मोपाधि सहित कहेंगे। एक अपेक्षा। और जब त्रिकाली ध्रुव परमात्मा की चर्चा करेंगे और चारों भाव आदरणीय, आश्रय करने लायक नहीं है, इस विषय का प्रतिपादन करेंगे, तब कर्मोपाधि सहित के दो अर्थ कर देंगे वो, कि कर्मोपाधि सहित और कर्मोपाधि रहित। क्यों? क्योंकि ये कर्मोपाधि सहित, इसमें कर्म के उपाधि के सद्भाव की अपेक्षा है। क्या कहा? कर्म के उपाधि की सद्भाव की अपेक्षा है। और जो क्षायिक भाव है ना, तो क्षायिक भाव है, भले वो कर्म का अभाव, तो उसमें अभाव की अपेक्षा आई केवल ज्ञान में। आ गया? तो अभाव की अपेक्षा आई, भले सद्भाव की अपेक्षा नहीं है, लेकिन अभाव की अपेक्षा तो आई ना। तो अभाव की अपेक्षा आई, ये गिन करके क्षायिक भाव को भी पर द्रव्य, पर स्वभाव, पर भाव, इदि हेयम,
50 नंबर का था। समझना नियम, मतलब कहां क्या शैली आचार्य की है। वहां परम तत्व को, एकमात्र परम तत्व त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा को स्वभाव स्वद्रव्य, स्वभाव स्वद्रव्य अंत तत्व जो भी ये नाम से कहना है ना, तो वहां पर्यायों में दो भेद कर देंगे वो, कर्मोपाधि सहित और कर्मोपाधि रहित। वो कहते हैं कि चाहे रहित की अपेक्षा आवे चाहे सहित की अपेक्षा आवे, अपेक्षा आई ना, अपेक्षा आई तो हमारे लिए नहीं चाहिए वो। और ये 41 नंबर की गाथा नियम सार में है कि चार भाव आवरण संयुक्त होने से मुक्ति का कारण नहीं है। वही केवल ज्ञान आवरण संयुक्त कैसे हो गया? छायिक भाव आवरण संयुक्त कैसे हो गया? कि छायिक भाव में कर्म के अभाव की अपेक्षा है कि नहीं आई। तो एक तो ये शैली भी जनागम्य है, इसी नियम सार में आएगी ये शैली भी। और एक ये शैली कि जहां स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय का भेद करना हो तो स्वभाव पर्याय में दो भेद करेंगे, एक कारण स्वभाव पर्याय, एक कार्य स्वभाव पर्याय। तो छायिक भाव की परिणति को कार्य स्वभाव पर्याय कहेंगे, उसे कर्मोपाधि रहित स्वभाव पर्याय कहेंगे। उसे जिसको नियम सार में विभाव कहा उसको यहां स्वभाव कहा। विभाव, विभाव का मतलब विकार नहीं, वहां विभाव का मतलब विशेष भाव। विभाव का अर्थ कहां विकार होता है, कहां विशेष भाव होता है, यह सब समझना पड़ेगा। एक तो अशुद्धता और एक अपूर्णता अथवा विपरीतता। अशुद्धता, विपरीतता और अपूर्णता ये विभाव विकार के अर्थ में कहे जाते हैं। समझ में आ गया? और उत्पाद वे, उत्पाद वे, उत्पाद वे, उत्पाद वे, ये विशेष कार्य हुआ। वी माने विशेष, भाव माने होना, तो इस अपेक्षा से इसको विभाव कहा जाता है। तो ये जो दूसरी विवक्षा है इसमें केवल ज्ञान को भी विभाव कहा है। ये सब बातें हैं, नियम सार है इसलिए, है ना। तो अब 50 नंबर की गाथा में तो परद्रव्य कह देंगे, उसे परभाव कह देंगे। परद्रव्य, परभाव, पर स्वभाव इति हेयम। शुद्ध त्रिकाली तत्व को अंत तत्व कहेंगे। तो चारों भाव बहिर्तत्व, शुद्ध तत्व व स्वद्रव्य तो चारों भाव परद्रव्य, शुद्ध तत्व व स्वभाव तो चारों भाव परभाव। माने जैन और अजैन इस स्टाइल में शैली है वो। जैन के अलावा सब अजैन। तो अजैन में मुसलमान भी हो सकता है, अजैन में श्वेतांबर जैन भी हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा। तो ये पॉइंट समझ में आ गया पूरा? हाँ, अब देखो आगे भाई, यह एकदम नई बात है। अभी यह कारण शुद्ध पर्याय की बात चलती ही नहीं। इस 15वीं गाथा में ही इसकी बात बहुत स्पष्ट आई है। अन्य शास्त्रों में भी इसकी बात होगी, परंतु अपन निकाल नहीं सकते। अब गुरुदेव कह रहे हैं अपन निकाल नहीं सकते, तो समझ लो कितनी बड़ी बात है। वो कहते हैं होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब नियम सार में कही है तो नियम सार में कही है तो अन्य जगह नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अपन निकाल नहीं सकते। यहां इस गाथा में इसकी स्पष्ट व्याख्या है। अब यहां पहले कारण शुद्ध पर्याय की व्याख्या करते हैं। माने एक ही प्रवचन में कारण शुद्ध पर्याय की बात करके वापस फिर से उस बात को उठाना है, इसमें कितनी गंभीरता उनको भाषित हुई होगी कि ये जरा समझने का विषय है। देखो अब ये गाथा टीका के मूल शब्द ये तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। इसके अगला पैरा, आहा, सहज कहने से स्वाभाविक, ये आया ना, ऊपर आया था ना, सहज शुद्ध निश्चय नहीं से। तो देखो सहज कहने से तो हुआ, उसका अर्थ क्या हुआ? स्वाभाविक। शुद्ध कहने से पवित्र, निश्चय कहने से निश्चय नय से, और अनादि अनंत कहने से अभी जो सहज ज्ञानादि स्वचतुष्टय कहेंगे वे आत्मा में अनादि अनंत रहे हुए हैं, ऐसा कहते हैं। अनादि अनंत रहे हुए का मतलब क्या? कि निगोद की दशा में भी आत्मा में ये स्वचतुष्टय विद्यमान थे,
पता नहीं होना अलग बात है और विद्यमानता होना अलग बात है। विद्यमानता है, पता नहीं है तो पता नहीं है, तो पता नहीं होने से जो लाभ मिलना चाहिए, पता होने पर जो लाभ होता है वो लाभ नहीं मिलता, लेकिन उसका मतलब वो नहीं है वस्तु में, ऐसा नहीं है। क्यों कि जिस ज्ञानी ने अपने अस्तित्व का स्वीकार करके अपने में निर्मलता प्रकट की, तो उस ज्ञानी ने ये जाना तो अहो ये वैभव तो मेरे आत्मा में अनादि से विद्यमान था। तो क्या हुआ था कि मुझे अपने इस वैभव का पता नहीं था। वैभव नया नहीं आया कहीं से, सो चतुष्टय कहीं जो अनंत चतुष्टय केवल ज्ञानी परमात्मा को प्रकट हुए, तो अनंत चतुष्टय कैसे प्रकट हुए कि स्वभाव में स्व चतुष्टय अनादि से थे, प्राप्त की प्राप्ति हुई है, वस्तु में विद्यमान नहीं होवे और वस्तु में से कहीं आ जावे, ऐसा थोड़ी होता है। तो ऐसा कहते हैं, अर्थात जैसे आत्मा द्रव्य अनादि अनंत रहता है, उसी प्रकार ये सहज ज्ञानादि गुण भी अनादि अनंत रहते हैं। कोई गुण पहले नहीं था और बाद में किसी ने बढ़ा दिया। कहते गुण में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती कि कोई आत्मा में गुण डाल ले अथवा कोई आत्मा में से गुण निकाल करके ले जाए, क्योंकि गुण द्रव्य की विशेषताओं का नाम गुण है, और अगर विशेषताओं का अभाव हो जाएगा तो द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा। आ गया? गुण के अभाव में गुणी भगवान आत्मा का अभाव हो जाएगा। और इसी तरह इन गुणों के साथ एक एक गुण की कारण पर्याय है, वो सब द्रव्य की कारण पर्याय। तन्मय पने रहने वाली कारण पर्याय भी अनादि अनंत रहती है, यह यहां सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना है यहां पे कैसे रहती है कि ये यहां पर गुरुदेव कह रहे ये यहां पर सिद्ध करना है। देखो क्या कहा कि जैसे वस्तु अर्थात भगवान आत्मा आदि अंत रहित, जिसकी आदि नहीं, अगर आदि है तो फिर बताओ उसके पहले क्या था, नई शुरुआत हुई, तो फिर ये आत्मा का मटेरियल, आत्मा को बनाने का मटेरियल कहां से आया, रॉ मटेरियल कहां से आया, किसने बनाया, जिसने बनाया उसको किसने बनाया। प्रश्न तो खड़ा होगा ना कि फलाने ने आत्मा को बनाया, अच्छा उसको किसने बनाया, तो फिर कहा जाएगा उससे बड़े वाले ने बनाया, तो फिर कहेंगे उसको किसने बनाया। इतरे इतरा से दोष आएगा ना, इतरे इतरा से मैंने वो उसके आसित, वो उसके आसित, वो उसके आसित, वो उसके आसित। लेकिन अंत तो गत्वा तो आपको एक जगह तो रुकना पड़ेगा कि भाई साहब ये तो अनादि ब्रह्म है, इसको किसी ने नहीं बनाया। तो कहते हैं जब वो अनादि ब्रह्म हो सकता है तो मैं अनादि ब्रह्म क्यों नहीं हो सकता भाई। है? आ गया ये यहां पे तो आदि अंत रहित चीज है। उसी प्रकार उसमें रहने वाले ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख रूप गुण भी अनादि अनंत है। यद्यपि यहां कारण शुद्ध पर्याय की व्याख्या में तो मुख्य रूप से ज्ञानादि चतुष्टय अर्थात 4 गुण लिए हैं, परंतु मुख्य पने ये 4 गुण लिए हैं, मुख्य पने लिए, इसका मतलब बाकी अनंत है उसमें। कोई ऐसा भी समझ लेगा नहीं 4 ही गुण है, नहीं, अनंत हैं, मुख्य रूप से लिए। इससे आत्मा में अन्य सब गुण नहीं है, ऐसा नहीं है। यहां तो यानी कारण शुद्ध पर्याय की व्याख्या में तो ये ज्ञानादि चतुष्टय अर्थात 4 गुण मुख्य रूप से लेकर फिर कार्य शुद्ध पर्याय में केवल ज्ञान में भी यह अनंत चतुष्टय परिणमा है, ऐसा कहना है। क्यों कहना है, क्यों लिए 4 गुण यहां पे, क्योंकि वो कार्य शुद्ध पर्याय की चर्चा करेंगे ना, तो वहां केवल ज्ञान के साथ में अनंत चतुष्टय का परिणमन कहना है, तो इसलिए यहां पर 4 गुण लिए। तो जैसे वहां केवल ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान में केवल ज्ञानी परमात्मा को 4 ही गुण होते हैं कि अनंत गुणों की निर्मल परिणति होती है। सिद्धों को 8 गुण कहे गए तो सिद्धों को 8 ही गुण होते हैं ना, अनंत होते हैं। लेकिन अनंत को कैसे गिनाओगे, तो मुख्य रूप से 8 गिना दिए, कर्मों की सापेक्षता के आधार पर 8 गुण गिना दिए। लेकिन 8 गुण गिनाए तो 8 का मतलब अनंत गुणों की निर्मल परिणतियां हुई ना वहां पे,
लेकिन मुख्य रूप से जैसे सिद्धों में 8 गिनाए जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पे केवल ज्ञान के साथ में अनंत दशा में 4 चतुष्टय प्रकट होते हैं, तो उसके कारण रूप 4 गुणों की चर्चा कर दी। लेकिन जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा को अनंत गुणों की निर्मल पर्याय प्रकट होती है, इसी तरह भगवान आत्मा में ये 4 के साथ ही अनंत गुण भी विद्यमान ही है, ऐसा समझना चाहिए। वरना कार्य शुद्ध पर्याय में ये 4 गुण ही पर्ण में हैं और वहां अन्य गुण नहीं पर्ण में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अनंत गुणों का निर्मल पर्याय प्रकट हुआ है, उसमें तो अनंत गुण पर्ण में हैं, तो भी कारण शुद्ध पर्याय की व्याख्या में मुख्य रूप से ज्ञानादि चतुष्टय ही लिया है। इसलिए कार्य शुद्ध पर्याय की व्याख्या में भी यह चतुष्टय ही लिया है। या क्यों, एक एक बात का मर्म है, क्यों लिया। अनंत गुण है तो कि मुख्य रूप से लिया, अर्थात मुख्य रूप से ज्ञानादि चतुष्टय की बात की है, परंतु इससे कोई ऐसा माने कि यहां इन ज्ञानादि 4 गुणों की ही बात है, इस कारण केवल ज्ञान में इन 4 गुणों का ही परिणमन है, तो कारण शुद्ध पर्याय की व्याख्या में अंतर पड़ जाएगा। वहां तो 4 ही लिया, हाँ, क्योंकि कार्य शुद्ध पर्याय में इन ज्ञानादि 4 गुणों का ही परिणमन है, ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान रूपी कार्य शुद्ध पर्याय में तो अनंत गुणों की पर्याय का परिणमन एक साथ ही है। लेकिन समझना है, अब अनंत की चर्चा करने बैठे तो कितने काल तक करें अनंत की चर्चा। तो मुख्य रूप से 4 की चर्चा करके इस बात को संक्षिप्त कथन करना हो ना, तो अभी क्या करें, अनंत का कितना। अभी आचार्य भगवान से जब पूछा कि ज्ञान मात्र की अंतपातनी अनंत शक्तियां उछलती है, समय सार में पूछा, कहा ना उन्होंने, तो भाई अनंत शक्तियां कौन कौन सी उछलती बताओ, तो क्या अनंत को बता थोड़ी सकते हैं, तो कुछ तो बताओ। तो नमूने के रूप में 47 शक्तियों की बात करी। भाई चक्रवर्ती का वैभव है, अब चक्रवर्ती के वैभव में इतना इतना नगर, इतने पाटन, इतना फलाना ये सब बताया, तो ये मोटे तौर पे तो वैभव बताया जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें होती होंगी उसकी, घर में तो बहुत सारी चीजें होती होंगी, लेकिन बताया इतने जाता है। मुख्य कथन करने की बात है वो। देखो अब कहते हैं अमूर्त, उसके बाद अगला विशेषण था अमूर्त, है ना। तो अमूर्त अर्थात ज्ञान, दर्शन, चारित्र और आनंद, यह चतुष्टय गुण मूर्त नहीं है। मूर्त माने स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें हो उसको मूर्त कहते हैं, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होवे उसे अमूर्त कहते हैं। अमूर्त है और इसलिए इन गुणों के साथ की तन्मय रूप से रहने वाली कारण पर्याय भी अमूर्त है। क्यों? क्योंकि गुण अमूर्त है ना, तो उनके साथ की कारण पर्याय भी अमूर्त है। अरे कार्य पर्याय भी वास्तव में तो अमूर्त है। ये गुण अतीन्द्रिय स्वभाव वाले हैं। अभी एक एक बोल का, पिछली बार इन एक एक बोल का अलग अलग स्पष्टीकरण नहीं किया था, अभी अलग अलग स्पष्टीकरण। देखो गुण अतीन्द्रिय स्वभाव वाले हैं, अर्थात ये इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है। कोई कहे कि मैं आंख से बताओ हमको, तो सब मानेंगे हम तो आत्मा में अनंत गुण है। कि भाई साहब आंख की बात तो छोड़ो, तुम शास्त्र से अनंत गुणों को पढ़कर और गुरु के वचन से अनंत गुणों को सुनकर जो तुमने ये जाना कि आत्मा में अनंत गुण है, कि ये भी अनंत गुणों का सच्चा ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये इंद्रिय ज्ञान है, परलक्षी ज्ञान है। सच में तो अपनी आत्मा के स्वसन्मुख होकर अपने आत्मा का वेदन करे और वेदन में अनंत गुणों का एक रस अनुभव आवे, उसने अनंत गुणों को जाना है। नाम नहीं जानता हो तो भी स्वाद में जाना है उसने। और यहां 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाए, है ना। समुद्र में जैसे लहर चलती है, ऐसे शास्त्रों की लहर चलती हो ज्ञान में, तो भी उसको ज्ञान नहीं कहते, उसको ज्ञान नहीं कहते। और एक मेंढक को समय दर्शन हो जाए, 6 द्रव्य 7 तत्व का नाम नहीं आता होवे उसे, है ना, तो भी उसे ज्ञान कहते हैं। अभी मैं अष्टपावड़ का अभी चल रहा है मेरा, तो उसमें एक बहुत अच्छी बात आई
कि मिथ्या दृष्टि जीव, मैंने एक बहुत नया पॉइंट मिला उसमें, अष्टपावड़ में मिला, फिर गुरुदेव ने तो क्या खोला है यार, कि एक मिथ्या दृष्टि और एक समय दृष्टि। मिथ्या दृष्टि को कदाचित शुभ भाव वर्तता हो तो भी लेस्या अशुभ होती है, और सम्य दृष्टि को कदाचित अशुभ भाव वर्तता हो तो भी लेस्या शुभ मानी गई है। और गोमट सार में इसी आधार पर मिथ्या दृष्टि को पाप जीव और सम्यक दृष्टि को पुण्य जीव कहा। आ गया? द्रव्यलिंगी 9वें ग्रेवक जाए, 9वें कषाय की मंदता इतनी कि 9वें ग्रेवक जाए तो भी गोमट सार कहता है पाप जीव है, पापी नहीं, पाप जीव, इतना अभेद कर दिया। और सम्य दृष्टि कदाचित नरक में पड़ा हो, तीव्र कसाई के परिणाम में पड़ा हो तो भी उसे पुण्य जीव कहा। ये कर्णान योग कह रहा है ये तो, और ये अष्टपावड़ में 118 नंबर की गाथा है भाव पावड़ की, खोल के पढ़ लेना। मतलब उसमें सिद्ध क्या करना कि भाव की शुद्धि के बिना कुछ नहीं है। तो भाव की शुद्धि में पहले नंबर में मिथ्यात्व की शुद्धि मानी है कि तुम मिथ्यात्व की शुद्धि नहीं करे, अतः तेरे मिथ्यात्व का अभाव नहीं हो, और तू कसाई की मंदता करके 9वें ग्रेवक चला जाए, हम चौड़े बाजार सकड़ा हो गया, उससे कुछ नहीं है, पाप जीव है। क्यों? क्योंकि हमको दिखता है ना कि तू भविष्य का निगो दिया है, तो थोड़ी देर की इस खुशहाली को हम क्या गिने उसमें। और वो जिसको सम्यक तो हो गया, अभी नरक में भी पड़ा हो, हम देखते हैं ना निकट भविष्य का सिद्ध है वो, नहीं होता ना, वही लिया आयुबंध सम्य दृष्टि को अशुभ भाव के काल में नहीं होता, और मिथ्या दृष्टि को अशुभ भाव हो और आयुबंध का समय आवे तो हो ही जाता है। तो ये क्या है सबको, तो ये यहां पे लिया कि तुम कितना भी ज्ञान कर लो इंद्रिय से, शास्त्र के द्वारा ज्ञान कर लो, सुन करके ज्ञान कर लो, पढ़ करके ज्ञान कर लो, उस ज्ञान की कोई कीमत नहीं है जब तक वो ज्ञान सन्मुख होकर के आत्मा का अनुभव नहीं करे। इस इंद्रिय ज्ञान की कोई कीमत नहीं। वो यहां पे कह रहे हैं कि इन गुणों का अतीन्द्रिय स्वभाव है, जैसे भगवान आत्मा का अतीन्द्रिय स्वभाव है वैसे ही ये गुण भी अतीन्द्रिय स्वभाव वाले हैं। हाँ, यहां मूल तो मुख्य रूप से उपयोग की व्याख्या है, तथापि कारण शुद्ध पर्याय की व्याख्या में यहां ज्ञानादि मुख्य गुण लिए हैं, अतः फिर इनके साथ अन्य समस्त गुण भी आ गए हैं, ऐसा समझना। और इसलिए जैसे इन ज्ञानादि 4 गुणों में कारण पर्याय कही है, अब देखना गुरुदेव के शब्दों में पढ़ लेना कि जैसे इन ज्ञानादि 4 गुणों में कारण पर्याय कही है, वैसे ही अन्य सभी गुणों में भी कारण पर्याय ले लेना। कितनी कारण पर्याय? जितने गुण उतनी कारण पर्याय, जितने गुण उतनी कारण पर्याय। और जैसे गुणों का अभेद उसका नाम द्रव्य, तो इसी तरह अनंत गुणों की अभेद रूप कारण पर्याय वो द्रव्य की कारण पर्याय कहलाएगी, एक ही द्रव्य की कारण पर्याय कहलाएगी, है ना। ये बात हुई। अब इसकी शेष चर्चा आगे की स्वाध्याय में करते हैं।